दोस्तों बहुत से ऐसे फोटोग्राफर है जो मुझे कमेंट करके पूछते रहते हैं कि भैया सबसे बेस्ट कैमरा कौन सा वेडिंग फोटोग्राफी के लिए, और हमें वेडिंग फोटोग्राफी में कौन सा कैमरा यूज़ करना चाहिए। अगर ऐसा होता तो एक ही कैमरा चलता और एक ही कैमरा बिकता और हर वेडिंग फोटोग्राफर के पास में हमें एक ही कैमरा नज़र आता, तो उसमें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर वेडिंग फोटोग्राफर अलग अलग तरह के कैमरा यूज़ करता है। कोई नाइकॉन यूज़ करता है तो कोई कैनन यूज़ करता है। उस हिसाब से अलग अलग वेरिएशन में अलग अलग प्राइस के साथ में वह काम करते हैं और ढूंढते हैं कि भाई हमारे लिए बेस्ट कौन सा होगा। तो आज का वीडियो उन्हीं सभी फोटोग्राफर के लिए है जो वेडिंग फोटोग्राफी में बेस्ट कैमरा ढूंढते हैं और बेस्ट कैमरा खरीदना चाहते हैं। उनका निर्णय गलत ना हो, उसके लिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको 100% जानकारी बिल्कुल प्रॉपर मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त विजय बड़ोलिया, आप देख रहे हैं अजय मड्स फोटोग्राफी चैनल। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम वेडिंग फोटोग्राफी में। भैया के वेडिंग फोटोग्राफी में हम अलग अलग कैमरे क्यों दिखाई देते हैं, कोई पर्टिकुलर एक फिक्स कैमरा क्यों नहीं है कि वेडिंग फोटोग्राफी के लिए यह बेस्ट है। तो दोस्तों वेडिंग फोटोग्राफी होती ऐसी है कि भैया वेडिंग फोटोग्राफी में बहुत अलग अलग वेरिएशन से काम करने वाले फोटोग्राफर हमें मिलते हैं। तो कोई फोटोग्राफर जो होता है वो होता है 10,000 में बुकिंग करने वाला, तो कोई फोटोग्राफर होता है 25,000 में बुकिंग करने वाला, और कोई फोटोग्राफर 50,000 में बुकिंग करता है, या फिर कोई फोटोग्राफर 1,00,000 रुपये में बुकिंग करता है या उससे भी ज़्यादा की बुकिंग लेता है। तो वो अलग अलग कैमरे यूज़ करते हैं। तो आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा यह आप सोचिएगा और आप उसी वक्त खरीदिएगा, तभी आपका कैमरा जो है सक्सेसफुल रहेगा और बेस्ट कैमरा वेडिंग फोटोग्राफर कहलाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि यदि आप 15,000 तक ही बुकिंग करते हैं तो आपके लिए बेस्ट कैमरा रहेगा निकॉन में D3500 और कैनन में रहेगा आपका D1500। इन दो कैमरों के साथ में आप 15,000 तक की बुकिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छे से आप आपके क्लाइंट को क्वालिटी दे सकते हैं। यदि आप इससे ज़्यादा की बुकिंग करते हैं तो उसके लिए आपको कैमरा चेंज करना होगा। यह नहीं होगा कि भैया आपको ज़्यादा कॉस्टली वेडिंग मिल रही है और अच्छी वेडिंग मिल रही है और आप इन्हीं कैमरों से वेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि यह कैमरे जो है उतनी क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। यदि आप 15,000 तक ही लेते हैं तो आपके लिए क्वालिटी यहाँ तक बरकरार रहेगी और यहाँ तक सीमित रहेगी क्वालिटी आपको, कि आपको निकॉन के D3500 और कैनन के D1500 के साथ में काम कर लेना चाहिए, या फिर कैनन का आप 700D भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको आपके हिसाब से काम करना है, जितना अच्छा क्वालिटी हो सकता है उतना अच्छा क्वालिटी निकाल के आपको आपके क्लाइंट को देना है। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मैं क्वालिटी बेटर नहीं कर पा रहा हूँ तो यह आपकी फोटोग्राफी में कोई कमियां होगी, तभी आप सही से क्वालिटी नहीं निकाल पा रहे हैं इन कैमरों की, और आप सोचते हैं कि मैं बड़ा कैमरा लूँगा तभी मेरी क्वालिटी अच्छी आ पाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ज़्यादा हेवी रेंज के कैमरे खरीदने से क्वालिटी कुछ हद तक तो मेंटेन होती है, लेकिन अगर आप टेक्निक यूज़ करते हैं तो आप नॉर्मल कैमरों से भी अच्छा काम कर सकते हैं। 15,000 रुपये तक की जो आपकी वेडिंग फोटोग्राफी बुकिंग होती है उसको आप अच्छे से निकॉन D3500 और कैनन के D1500 या D700 के साथ में काम कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बारी आती है कि आप 25,000 तक की अगर बुकिंग लेते हैं तो आपके लिए क्या उचित रहेगा। 25,000 से 50,000 तक की आप बुकिंग लेते हैं तो आपको कैमरा चेंज कर लेना चाहिए। आप 25,000 से 50,000 तक की बुकिंग जो है निकॉन के D3500 और कैनन के D1500 के साथ में नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि भैया आपको क्लाइंट इतना पैसा दे रहा है तो आपको थोड़ी क्वालिटी मेंटेन करना होगी। कुछ हद तक तो आपको क्वालिटी उसमें मिल जाती है, लेकिन आप उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी या लार्ज इमेज नहीं निकाल पाते हैं जो आपको सुविधा थोड़े बड़े कैमरों में मिलती है। जैसे कि निकॉन का D5600 हम ले लें या हम कैनन का 200D Mark II ले लेते हैं, तो इनके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा आपको रिजल्ट आपकी फ़ोटोग्राफी का। उसके साथ साथ में आपको लेंस भी चेंज करना होगा। आप 18-55 के लेंस के साथ में काम ना करें। आप वेडिंग फोटोग्राफर हैं और थोड़े हाई लेवल पर जा रहे हैं और अच्छी वेडिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा लेंस भी चेंज करना होगा। लेंस चेंज करने से मतलब है कि आप 18-55 लेंस ना खरीदें बॉडी के साथ में, और आप 18-135 या फिर आप 18-105 का लेंस खरीदें, ताकि आपको अलग कैमरे में थोड़ा जूम अच्छा मिले और थोड़ी क्वालिटी बरकरार हो और थोड़ा डिस्टेंस के फ़ोटो आप अच्छे से निकाल सके, आपके फ़ोटो ब्लरी ना आए। इनके ऊपर हमने एक पर्टिकुलर वीडियो पहले भी बना चुके हैं, जिससे आपको पता चल सकता है कि आपके लिए कौन सा कैमरा किस रेंज में मिलता है और कौन सा ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, तो आपकी फ़ोटोग्राफी थोड़ी अच्छी बेहतर हो जाएगी। इसके बाद अगर आपकी बुकिंग और ज़्यादा हेवी जाती है, 50,000 से 75,000 रुपये तक की जाती हैं, तो आप कैमरा फिर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद भी आपको थोड़ा सा वेरिएशन तो लाना होगा कैमरे में, तभी आप थोड़ा और क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे। नहीं तो आपके फोटोग्राफर से फोटोग्राफर में कॉम्पिटिशन हो जाएगा कि भैया ये तो छोटे कैमरों से काम करके भी क्वालिटी नहीं दे पा रहा है और पैसे ज़्यादा ले रहा है क्लाइंट से, तो क्लाइंट भी नाराज़ होगा कि हमारे सामने वाले पार्टी का जो है फोटोग्राफी तो वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनी और हमें
जो है फ़ोटोग्राफी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती, जबकि प्राइस लगभग दोनों का सेम ही था। तो आपको थोड़ी सी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करके आपको निकॉन का D7500 और कैनन में आपको D80 या D90 ले लेना चाहिए, ताकि आप क्वालिटी को थोड़ा और अच्छे से मेंटेन कर सकें और 75,000 तक की वेडिंग को थोड़ा अच्छे से निपटा सके। यदि इसी में हम बात करें कि 75,000 की अगर आप वेडिंग बुक करते हैं और आप निकॉन का D3500 चला रहे हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो आप कर पाएंगे। ऐसा तो बहुत ही 10% केस या 5% केस में आपको मिलता होगा कि 75,000 की बुकिंग है और कैमरा जो है निकॉन का या फिर कैनन का D3500 या फिर कैनन का D1500 यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें मज़ा नहीं आ पाएगा। तो भैया आप थोड़ा क्वालिटी वाइज देखें और उस हिसाब से आप आपके कैमरे को इम्प्रूवमेंट करें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है कि आप 1 लाख रुपए तक की बुकिंग करते हैं, तो आपको कैमरा फुल फ्रेम पर चले जाना चाहिए, ना कि आप क्रॉप फ्रेम से काम करें। निकॉन का D7500 1 लाख रुपए तक की वेडिंग करने के लिए सक्षम नहीं है, ना ही कैनन का 80D है। तो आप अगर करते हैं तो आप कोई बात नहीं, आपका क्लाइंट को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उसी के एक कैमरे से पूरा काम अच्छे से नहीं कर सकते। 1 लाख रुपए तक की या 1 लाख रुपए से ऊपर तक की अगर वेडिंग फोटोग्राफी आपको मिलती है, तो आप कैनन का 6D Mark II को यूज़ कर सकते हैं, कैनन का 5D Mark IV को यूज़ कर सकते हैं, कैनन का 5D Mark III को यूज़ कर सकते हैं। फुल फ्रेम बॉडी को अगर यूज़ करेंगे तो आपकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। इसी में हम बात करें निकॉन की, तो निकॉन में आप D750 को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप 850 को यूज़ कर सकते हैं, 800 को यूज़ कर सकते हैं। फुल फ्रेम बॉडी पर आप चले जाइए, ताकि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाए। और दोस्तों एक बात यह भी है कि यदि आप वेडिंग 50,000 से 75,000 या 1 लाख रुपए तक की भी बुक कर रहे हैं, तो इसमें आपको एक क्वालिटी और ऐड करना चाहिए कि आप कैंडिड फोटोग्राफी करें। यदि आप इतनी महंगी वेडिंग बुक करते हैं, तो आपको एक फ़ोटोग्राफ़र होने के साथ साथ आपको यह भी सजेस्ट करना चाहिए कि भैया एक कैमरे से ट्रेडिशनल काम होगा, आपको अच्छी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमें कैंडिड कैमरा भी प्लस करना होगा। तो आप एक कैमरा छोड़कर 2 कैमरे यूज़ कीजिए, तो आप आपके क्लाइंट को बहुत अच्छे से क्वालिटी दे पाएंगे और अच्छे से आप उसको समझा पाएंगे कि भैया एक कैमरा का काम एक कैमरा करता है ट्रेडिशनल तरीके से, और दूसरे कैमरे का काम दूसरा करता है कैंडिड के तरीके से। तो दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, तो यदि आप एक 6D Mark II खरीद कर 25,000 रुपये की वेडिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए ये घाटे का सौदा होगा कि आप इतना हेवी कैमरा यूज़ कर आप 25,000 की वेडिंग कर रहे हैं, तो आपको कोई मतलब नहीं है 25,000 की वेडिंग कर 6D Mark II यूज़ करने का। तो आप जिस तरह से वेडिंग लेते हैं, जिस तरह से बुकिंग लेते हैं, जिस तरह से आपका बजट है कि मैं 25,000 रुपये के लगभग तक की वेडिंग करता हूँ, तो आपके लिए वही कैमरा उचित रहेगा, आप वही खरीदें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि आप बड़ा हेवी कैमरा खरीद कर नॉर्मल वेडिंग करें, या फिर आप हेवी वेडिंग बुक कर आप नॉर्मल कैमरा यूज़ करें। तो दोस्तों इस तरह से आप अगर आपके कैमरे को चॉइस करेंगे और आपकी वेडिंग फोटोग्राफी के बजट के हिसाब से, तो आप फायदे में रहेंगे और आपको भविष्य में नुकसान नहीं होगा, ना ही आपको कैमरा चेंज करना पड़ेगा, ना ही आपका बजट जो है ऊपर नीचे हो पाएगा। क्योंकि हर फोटोग्राफर सोचता है कि भैया मैं 50,000 की वेडिंग कर चुका हूँ, तो मैं 15,000 की वेडिंग क्यों करूँगा, मेरा बजट जो है, मेरा जो एक पैकेज है वो 50,000 तक का सीमित हो गया। तो आपका कैमरे को भी आपको एक फिक्स कर लेना चाहिए कि 50,000 तक की मैं बुकिंग करता हूँ, 40,000 से 50,000 तक की या 60,000 तक की बुकिंग करता हूँ, तो आपके लिए कैमरा वो एक ही बेस्ट है और वही आपको अच्छे से क्वालिटी दे पाएगा। आपको दोस्तों वेडिंग का बजट चॉइस करके आपको आपका कैमरा चॉइस करना है, उस हिसाब से आप वेडिंग फोटोग्राफी करेंगे तो आप आपके क्लाइंट को भी संतुष्ट कर पाएंगे और आराम से आप अच्छे से फोटोग्राफी भी कर पाएंगे। तभी आपके वेडिंग फोटोग्राफी का बेस्ट कैमरा कहलाएगा कि भैया आपने जो वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं, जिस बजट की आप वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं, उसके लिए आपका कैमरा जो है वो बेस्ट है। आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है इसमें और बहुत अच्छे से काम करना है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ बनाए रहेगा नई नई फोटोग्राफी टिप्स के साथ में। फिर मैं आपको मिलता रहूँगा, तब तक के लिए गुड डे।